नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश शंकर करतार कोचिंग सेंटर की तरफ से। जैसा हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हमारी क्लासेस आज से शुरू हो जाएगी, तो मैं आपके सामने हूं इंग्लिश का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके। चैप्टर वाइज चलेगा और सारा सॉल्यूशन सामने होगा और सामने ही आपको उसका लॉजिक भी बताया जाएगा। हमारे YouTube चैनल पे हमारा वीडियो उपलब्ध होगा, करतार कोचिंग सेंटर के YouTube चैनल पे, और करतार डिजिटल लाइव ऐप पे भी हमारा कोर्स उपलब्ध है। आइए पहला सवाल देखिए क्या है हमारा। अभी सिंटैक्स चलेगा, आप ध्यान रखना। सिंटैक्स है, सारा प्रीवियस ईयर होगा और सारा का कॉन्सेप्ट साथ में बताते हुए चलेंगे कि क्या है। पहला क्वेश्चन देख लो आप, क्या लिखा हुआ है। द नंबर ऑफ पीपल 60। बहुत ही आसान सवाल है। एक रूल है, एक मेथड है, एक सिस्टम है, स्ट्रक्चर है। क्या कहता है वो? एक होता है ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए गुड नंबर ऑफ, ए गुड नंबर ऑफ, a great number of, a huge number of। इतना लिखा हुआ है, ये सारे फ्रेज हैं। ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए गुड नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए ह्यूज नंबर ऑफ, ये सारे फ्रेज हैं। इन सब का मतलब होता है काफी संख्या में। तो जिसकी संख्या हो गई वो तो काउंटेबल नाउन ही होगा, और संख्या जिसकी काफी हो गई, अगर काउंटेबल नाउन है और संख्या काफी है तो सिंगुलर होगा कि प्लूरल? आप बताइए। आपको पता है वो प्लूरल हो जाएगा। तो ये रूल है, कहता है। इसके बाद भाई साहब, अगर आप कोई नाउन लगा रहे हो तो ये नाउन कैसा होगा? ये होगा काउंटेबल और प्लूरल। तो इसके साथ वर्ब क्या लगेगा? प्लूरल। अब इसी का एक क्लाउज कहता है कि लेकिन यही द नंबर ऑफ लिख दिया, द नंबर ऑफ लिख दिया, तब क्या करेंगे? तो तब क्या होता है, यहां पे ऑफ के बाद जो नाउन आता है ये तो प्लूरल होता है भाई साहब, लेकिन द नंबर के चलते वर्ब हमेशा सिंगुलर हो जाता है। ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ में कंफ्यूज मत होना। द नंबर में उस खास संख्या की बात करता है जो बढ़ गया। देखो इसमें क्या लॉजिक दिमाग से लगाना है। जैसे मान लो किसी क्लास में 100 बच्चे हैं, आज 150 हो गए, तो कहा जाएगा इस इंक्रीमेंट को, इस बढ़त को दो तरह से हम भाषा में बता सकते हैं। दो तरह का लैंग्वेज यूज करके इसको बता सकते हैं। कैसा कैसा? तो पहला हम कह सकते हैं कि भाई आज विद्यार्थी बढ़ गए हैं। क्या कहेंगे? आज विद्यार्थी बढ़ गए हैं। तो कहा जाएगा टुडे स्टूडेंट्स हैव इंक्रीज्ड, ऐसा कह देंगे। तो स्टूडेंट्स हैव इंक्रीज्ड कहने का कोई शाब्दिक अर्थ अगर निकालना चाहे तो दूसरा भी निकल सकता है कि विद्यार्थी बढ़ गए हैं, है ना। इसलिए क्या कहा जाता है इस बात को कि विद्यार्थियों की संख्या बढ़ गई है। हमारे दिमाग में वही बात आएगी, दोनों का अर्थ सेम है। विद्यार्थी आज ज्यादा हो गए हैं, चाहे विद्यार्थियों की संख्या, अर्थ दोनों का सेम है, लेकिन कहने का तरीका अलग है। जब आप कहोगे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ गई है, तब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जो संख्या थी पहले, क्या था फिगर? 100, अब 100 बढ़ के हो गया 150। तो 100, कोई भी संख्या अपने आप में सिंगुलर है ना। नंबर लाइन पे आप देख लो, 0 1 2 3 4 5 जितना लिखता है सब एक ही ना है। एक कितना है? एक। दो कितना है? एक। तीन कितना है? एक। संख्या अपने आप में तो अकेला ही होता है। तो अगर हम संख्या को देखें तो क्या होगा? कह रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, माने विद्यार्थियों की संख्या बढ़ गई, मतलब जो 100 लिख रहे थे ये वाला 100 बढ़ के अब 150 हो गया है। तो इसलिए वो सिंगुलर हो जाता है सब्जेक्ट। तो वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर। तो द नंबर जहां लिखा हुआ आपको दिखे तो इसके बाद ऑफ लगाएगा, और यहां नाउन हमेशा प्लूरल होता है। यहाँ पीपल लिखे, स्टूडेंट्स लिखे, बॉयज लिखे, गर्ल्स लिखे, कुछ भी लिख दे, द नंबर सब्जेक्ट बनता है और उसके साथ वर्ब होता है हमेशा सिंगुलर।
तो क्या हो जाएगा, हैव नहीं होगा, वर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वाज। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आप हमेशा ध्यान रखना, इसके साथ प्लूरल होता है लेकिन इसके साथ हमेशा सिंगुलर होता है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। कर आई यू वेस्टिंग योर पेरेंट्स मनी, है ना। अब देखो यहाँ पे V4 लगा हुआ है ना, मतलब ये कंटिन्यूअस टेंस में जा रहा है। अब कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, तो यू के साथ अगर प्रेजेंट होगा तो आर लगेगा, पास्ट होगा तो वर लगेगा। हम जब ऑप्शंस को देखते हैं तो यहाँ पे आर है और इधर इज है जो कि यू के साथ नहीं लगता, और वाज है जो यू साथ नहीं लगता है, क्या होगा, यू आर। जानते हो आसान ही सवाल होते हैं, लेकिन आसान सवालों का, सिंपल क्वेश्चंस का, इजी क्वेश्चंस का एक ड्रॉबैक, एक बीमारी भी है। क्या? वो इतने आसान होते हैं कि आपने कभी उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया होता है, और फ्लो में, इसीलिए इसको कॉमन एरर कहा जाता है। फ्लो में लोग गलत बोल जाते हैं। अब हमें आदत पड़ जाती है उस चीज की, इसलिए गलत टिक करके चल जाते हैं, और वही 2-3 गलत सवाल डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है, और लोग पछताते रहते हैं, रिग्रेट करते हैं कि अरे 2 नंबर से छूट गया। वो नहीं होना चाहिए, कभी किसी सवाल को आसान मत समझना, ठीक है। तो यहाँ पे आर लग जाएगा, क्या हो जाएगा, यू आर वेस्टिंग योर पेरेंट्स मनी। बिल्कुल सही। चलो अगले पे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू। अब ध्यान देना, ये कौन सा केस है, ये केस है इमेजिनरी स्टेटमेंट्स का, ये केस है केस ऑफ अनफुलफिल्ड डिजायर्स का, ये केस है अनरियल सिचुएशन, अवास्तविक स्थिति, मतलब काल्पनिक स्थिति। क्या होती है कि आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं कि अगर ऐसा हो गया होता तब वो ऐसा हो जाता। वही कह रहा है कि अगर आप कठिन मेहनत किए होते तब, तो पास करने का बात लिखा हुआ, मतलब आप पास कर जाते। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने सही समय पे कठिन मेहनत हमारे साथ नहीं किया तो आप पास नहीं किए, इसलिए आज ही जागो और आज से लग जाओ, सिलेक्शन तुम्हारे हाथ में होगा भगवान के आशीर्वाद से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ध्यान रखने वाली बात कि ये वाला बहुत सारे कंडीशन होते हैं जो इमेजिनरी सिचुएशन, काल्पनिक सिचुएशन को दिखाना होता है, अनफुलफिल्ड डिजायर्स को दिखाना होता है, तो उसके बहुत सारे केस होते हैं, जिसमें से ये केस जिसमें हैड लगा हुआ रहेगा, ध्यान रखिएगा, जिसमें से हैड लगा हुआ रहता है सब्जेक्ट के साथ, वो वैसा केस होता है जिसके थ्रू बताया जाता है कि पहले अगर ऐसा हो जाता तो ये हो, दूसरा जो रिजल्ट वाला सेक्शन है वो भी हो जाता, मतलब पहले चांस था, नहीं हो सका, इसलिए ऐसा रिजल्ट भी नहीं मिल सका। तो क्या होगा, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, हैड का कॉम्बिनेशन हमेशा याद रखना, हैड के बाद, हैड के साथ कौन होता है, वुड हैव लगेगा जब यहां पे V3 आ रहा हो, और वुड हैव बीन लगेगा जब यहां पे नाउन आ रहा हो। ध्यान रखना, इमेजिनरी सिचुएशन में, काल्पनिक स्थिति में, कि काश ऐसा हो गया होता तो वैसा हो गया होता, अगर तुमने थोड़ा और क्वेश्चन बनाया होता तो सिलेक्शन हो गया होता, मतलब आपके पास मौका था लेकिन आपसे हो नहीं पाया। तो हैड के बाद वुड हैव का कॉम्बिनेशन लगता है, और वुड हैव का कॉम्बिनेशन तब लगता है जब बाद में V3 लिखना हो, और वुड हैव बीन का कॉम्बिनेशन लगता है जब नाउन लिखना हो। तो आप देख रहे हो यहाँ पे लास्ट में पास लिखा हुआ है, सब में यहाँ पासेस है, मतलब पास करने की बात कर रहा है, एग्जाम टेस्ट पास करने की बात कर रहा है, तो वर्ब है ना, वर्ब है तो क्या लगेगा, यहाँ पे वुड हैव लगेगा। अब वुड हैव जब लगेगा तो क्या होगा, जब वुड हैव लगेगा इसमें तो यहाँ पे V3 यू वुड हैव पास्ड, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हैड के साथ किसका कॉम्बिनेशन होता है, वुड हैव का, तो ज्यादा देखना नहीं है, इधर वुड हैव लिखा हुआ है, पास्ट लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर ना, ठीक है।
फिर अगला सवाल है, कह रहा है कि नीचे लिखे हुए सेंटेंस में किसी पोर्शन में एरर हो सकता है, तो जो एरर है उसको ढूंढिए और उसमें टिक लगाइए जिसमें एरर है, और नहीं है तो नो एरर कीजिए। कह रहा है ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, दो शब्द होता है, ध्यान देना, एक होता है लॉट्स ऑफ और दूसरा होता है ए लॉट ऑफ। इस पे भी एरर दे देता है, क्या करेगा, लिख देगा ए लॉट्स ऑफ और नहीं तो लिख देगा लॉट ऑफ। तो ध्यान रखना, अगर लॉट्स लिख रहे हैं, एस लगा रहे हैं, तो यहाँ ए नहीं लगेगा, और लॉट लिख रहे हैं तो बिना ए का नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखना बिल्कुल जरूरी है। लॉट रहेगा तो ए रहेगा और लॉट्स रहेगा तो ए नहीं रहेगा। क्लियर है ना? तो इसको भी, इस स्ट्रक्चर को भी ध्यान में रखना। यहाँ देखो लॉट लिखा हुआ है ना और ए लिख दिया, माने ये सही है। अब लॉट्स ऑफ और ए लॉट ऑफ मैंने क्या होता है जानते हो, काफी ज्यादा, काफी ज्यादा माने बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा क्या थे, स्टूडेंट्स थे, तो काउंटेबल प्लूरल नाउन सब्जेक्ट बना, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी क्या होता है, प्लूरल, तो वाज के जगह क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, वाज के जगह क्या होगा, वर होगा। समझ में आ रहा है सारा? बिल्कुल सही जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर सोल्व हो रहा है, ठीक है ना? और जो भी क्वेश्चन रहेगा उसका लॉजिक उसी समय बताएंगे, तो बहुत ज्यादा फालतू पढ़ने का जरूरत भी नहीं लगेगा और आप बिल्कुल आराम से आप अपने सिलेक्शन तक पहुंच जाओगे। क्रैप चीजों से, जो नहीं जरूरी चीजें हैं उससे बच जाओगे। इस तरीके से सिर्फ प्रीवियस ईयर रहेगा और उसी का लॉजिक रहेगा, सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है ना? चलो अगला सवाल फिर से कह रहा है कि 4 वर्ड्स और फ्रेजेज हैव बीन अंडरलाइन, वन ऑफ देम इज इनकरेक्ट। कह रहा है क्या क्या सेलेक्ट किया गया है कि ही इज, हु हैज, वन ऑफ द, हेल्प्ड हिम। ये पूरा जो सेंटेंस लिखा हुआ है, ही इज वन ऑफ द ग्रेट मैन हु हैज हेल्प्ड हिम। अब इस सेंटेंस को 4 टुकड़ा में बांट के लिख दिया है। ही इज पहला टुकड़ा है ना, ही इज है। वन ऑफ द ये दूसरा टुकड़ा है, और हु हैज ये तीसरा टुकड़ा है, और हेल्प्ड हिम ये चौथा टुकड़ा है, ठीक है ना? तो आप ध्यान देना कि वन ऑफ द, हमेशा वन ऑफ द जब लिखे और इसके बाद कोई नाउन लिखे और फिर हु या विच या दैट, जो भी रिलेटिव प्रोनाउन, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन नहीं समझ में आ रहा है, सीधा समझ लो हु, विच या दैट लिखा रहे तो ये वन सब्जेक्ट नहीं बनता है। जो यहाँ नाउन रहता है वो सब्जेक्ट बनता है, और ये नाउन क्या रहता है जानते हो, ऑलवेज प्लूरल। ये जो नाउन रहता है वो रहता है ऑलवेज प्लूरल। क्या है, ही इज वन ऑफ द ग्रेट मेन, देखो मेन लिखा हुआ है ना, ये प्लूरल हो गया। वन ऑफ द, इसे ही, सी, इट, दे, मोहन, सोहन, रोहन कुछ भी रहे, ऑफ लगाया, उसके बाद ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल आएगा, तो नाउन तो प्लूरल लिखा। अब हमने क्या कहा, हु, विच और दैट रहेगा अगर लिखा हुआ, तो हु से जो पहले नाउन है, उससे पहले जो नाउन है, यही नाउन जो प्लूरल है वो सब्जेक्ट बनता है। तो नाउन क्या है, मेन, मेन प्लूरल है ना, तो प्लूरल के साथ वर्ब कैसा होगा, प्लूरल, तो हैज के जगह हैव होगा। ध्यान रखना हमेशा, अगर यहाँ पे हु विच दैट लिख दिया, ध्यान रखना, प्लूरल नाउन के बाद हु विच दैट अगर लिख दिया, तो ये जो उससे पहले प्लूरल नाउन है हु विच दैट से पहले, वही सब्जेक्ट बनेगा। और अगर यहाँ पे हु विच दैट नहीं लिखा, तब ये वाला वन सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात? तो क्या हो जाएगा, हैज के जगह हैव होगा, मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है ना? तो ये 5 क्वेश्चंस थे आपको तरीके बताने के लिए। हर सेशन में कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन सोल्व किए जाएंगे। मतलब एक सेशन का जो हमारा लेंथ होता है उसमें मैक्सिमम जितना हम कर पाए तो उतना तो होगा ही। ये आपको दिखाने के लिए था, बताने के लिए था कि बच्चों सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व किया जाएगा,
पूरे लॉजिक के साथ सॉल्व किया जाएगा, तो बाकी चीज को पढ़ने से बच जाइएगा। जो बिल्कुल जरूरी है, जो आज तक आ गया है, जो पैटर्न है उसका, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे और उसी से रिलेटेड थ्योरी मिलेगा। तो सोचो कितना एकदम कंसोलिडेटेड, एकदम परफेक्ट नोट भी बन जाएगा और क्वेश्चन का अप्रोच भी आ जाएगा। ठीक है ना? तो आज का सेशन यहीं पे एंड होता है। कल फिर हम एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस के साथ आएंगे। तब तक आप सीरियस हो जाओ, फॉर्म नहीं भरे हो तो फॉर्म डाल दो जल्दी। ठीक है? ऑल द बेस्ट।